मतलब ये है कि रमजान का चांद हो गया है। अल्लाह अकबर। ये थे गौसे आजम की जिंदगी। आपसे जब पूछा गया अय गौसे आजम ये बताओ आपको ये कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं, तो आप फरमाते हैं कि जब मैं 11 साल का था, मकतब में पढ़ने जाता था, तो मैं गैब से एक आवाज सुनता था, इस सहूफिल मजालिस वलील्लाह, मजलिस में अल्लाह के वली के लिए रास्ता छोड़ दो, जगह छोड़ दो। आप कहते हैं जब मैं पहुंचता था तो ये आवाज मेरे असातिज़ा भी सुनते थे, मेरे साथ वाले भी सुनते थे, जितने लोग थे सब सुनते थे, और जब मैं पहुंचता था तो सब लोग रास्ता छोड़ देते थे, जगह छोड़ देते थे, और मैं बैठ जाता था। ये मकाम है मेरे गौसे आजम का। क्या आपको बचपन में ही पता चल गया था कि मैं अल्लाह का वली हूं? ये गौसे आजम की जिंदगी है। आप क्या समझते हैं गौसे आजम की हैसियत को? आप क्या समझ रहे हैं? हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं। जिन्होंने सारी जिंदगी इल्म दीन में गुजार दी, और 40 साल तक आप इल्म दीन पढ़ाने में आपने दर्सो तदरीस किया है, वाज़ो नसीहत करते रहे, वाज़ो खिताबत करते रहे आप 40 साल तक। मगर हमारा हाल क्या है? हम क्या करते हैं? हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं? आओ मेरे प्यारे करीब आओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा को आप पढ़िए, हुजूर गौसे आजम की सीरत तैयबा को आप पढ़िए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारे अकाबरीन ने कैसी जिंदगी गुजारी है। हुजूर गौसे आजम के जमाने का हाल यह है कि अगर उस वक्त मस्जिद के अंदर को उमर फारूक आजम हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम ले लेता था तो उसमें कोड़े बरसाए जा रहे थे। ऐसे वक्त में एक मर्द मुजाहिद ने खड़े होकर कहा था, नहीं नहीं, अबू बकर सिद्दीक का भी नाम लिया जाएगा, उमर फारूक आजम का भी नाम लिया जाएगा। आपने डटकर जिसने सबका मुकाबला किया है उसे गौसे आजम कहा जाता है। इसने शरीयत मुस्तफा की पासबानी की है उसे गौसे आजम कहा जाता है। इसने इल्म दीन हासिल करके लोगों को इल्म की तलब में बुझाई है उसे गौसे आजम कहा जाता है। मेरे गौस ने सारी जिंदगी अगर गुजारी है तो अल्लाह के रास्ते में गुजारी है, सारी जिंदगी अगर गुजारी है तो अल्लाह उसके रसूल के लिए गुजारी है। ऐ मेरे प्यारे, हम और आपको भी चाहिए उनकी सीरत तैयबा को पढ़ें, उनके हालात को पढ़ें, और उसी तरीके से हमें और आपको भी जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमारा हाल क्या है? हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला ने 30 साल तक आपने रोजाना एक खत्म कुरान किया, उसे गौसे आजम कहा जाता है। हमारा हाल यह है, हम पूरे साल में कुरान नहीं खत्म कर पाते हैं, पूरे साल में हमारा एक कुरान मुकम्मल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुरान से हमारी वाबस्तगी नहीं है, कुरान हम पढ़ते नहीं है। जब नमाज पढ़ने हम नहीं जाएंगे तो कुरान कब पढ़ेंगे? जब कुरान हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कुरान मुकम्मल कब होगा? मेरे प्यारे, काश तुमने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया होता, जब मरने के वक्त तुमने अपने बेटे से कहा होता, ऐ मेरे लखते जिगर, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मुझे नहलाने के लिए मेरा बेटा आएगा, किसी दूसरे की जरूरत ना पड़ती। आप पड़ोसी का ख्याल ना करते कि फुला को बुला लाओ, वो नहलाने में माहिर है, वो नहला देगा, बल्कि अपने बेटों को इस काबिल बना दिया होता। तुम्हारा अपना बेटा तुम्हें खुद नहलाता, और तुम्हारा अपना बेटा इस काबिल होता कि मुसल्ले इमामत पे खड़ा होकर तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाता। उसके बाद जब तुम कब्रिस्तान में, कब्र में तुम्हें उतारा जाता तो यही बेटा अपने हाथ में लेकर अपने बाप को जमीन उसी कब्र के अंदर रखता। उसके बाद जब कब्र को बराबर कर दिया जाता तो यही बेटा कब्र पे खड़ा होकर कुन्नास, कहीं सूरह इखलास पढ़ता, कहीं सूरह इखलास पढ़ता, कहीं सूरह यासीन पढ़ता, कहीं सूरह फलक पढ़ता। कुरान की सूरतें पढ़ पढ़ कर रब की बारगाह में रिजा पेश करता, मौला ये मेरा बाप है, गुनहगार था, सियाकार था, ऐ मौला ये मेरा बाप है, आज ये इस कब्र के अंदर आ गए, मौला इसने मुझे इस काबिल बनाया था, ऐ मेरे मौला पाक परवरदिगार आलम मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। ये बेटा रो रो कर कब्र पे खड़ा होकर बाप की मगफिरत की दुआएं कर रहा होगा, ये कुरान की आयतें पढ़ रहा होगा, अल्लाह तबारक व तआला को रहमान और रहीम कह के पुकारेगा। मेरा ईमान और अकीदा है अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे की इन दुआओं को कबूल फरमाता होगा और फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तू मायूस क्यों होता है जब तूने अपने बेटों को इस काबिल बनाया है कि तेरा बेटा तेरी कब्र पे खड़ा होकर तुझे रहमान और रहीम कह के पुकार रहा है। जाओ, मैंने तेरे बाप की मगफिरत फरमा दी है और मैंने उसे जन्नत की खुशखबरी अता फरमा। क्या आप क्या कर रहे हैं? कहां आप खो गए? इन हालात में आप चले गए। हम शिकायत करें तो किससे करें? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किससे हम कहें अपने दिल की बातें? हम आपसे और कहेंगे, किससे कहने जाएंगे? आप ही हमारे सामने हैं, आपसे हम अपने दिल की बात कर रहे हैं।
क्यों कह रहे हैं हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारे मदारिस खस्ता हाल हैं। आज हम शादी ब्याह में न जाने कितना पैसा यूं ही जाया कर देते हैं, मगर कभी ये तौफीक नहीं होती कि मस्जिद में जाकर हम देखें कि क्या पंखा तो खराब तो नहीं है, कहीं इन्वर्टर खराब तो नहीं है। आप अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कभी मस्जिद में जाकर आप पूछ लीजिए कि इसका फैन खराब तो नहीं है। मगर हमें तौफीक कहाँ होती है, हमें तो अपने कारोबार से फुर्सत नहीं है, हमें तो अपने बीवी बच्चों से फुर्सत नहीं है कि हम मस्जिद में चले जाएं। अगर इल्ला माशाअल्लाह हम जुमा जुमा पहुंच भी जाते हैं तो हाल हमारा क्या है, हम जुमे में जाते भी हैं तो सिर्फ 2 रकात पढ़ के अल्लाह अकबर, न जाने कौन सी बला मुसीबत चल गई है ये 2 रकात वाली। आज अब तो नौजवान छोड़िए, अब तो हमारे बूढ़ों का हाल ये है, 2 रकात पढ़ के मस्जिद से भागता। क्या यही गौसे आजम की तालीम, क्या यही तालीमात गौसे आजम? आप 2 रकात पढ़ के भागते हैं। आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, क्या ये आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नाफरमानी नहीं कर रहे हैं? सुन्नतें आप छोड़ दे रहे हैं। आप काम आपको इतना प्यारा हो गया कि आप नमाज में तखफीफ कर रहे हैं। याद रखना, कल मैदान महशर में हर चीज का सवाल होगा, ये भी आपसे पूछा जाएगा। माल आपने कमाया कि नहीं कमाया, ये नहीं पूछा जाएगा। आपने अपना घर आलीशान बनाया कि नहीं बनाया, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपने अपने बीवी बच्चों को अच्छे लिबास पहनाए कि नहीं पहनाए, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। मगर ये जरूर पूछा जाएगा, नमाज जुमा के लिए तू गया था, ये बता 2 रकात पढ़ के क्यों भाग के आया था? वो रकात क्यों नहीं पढ़ी? तूने सुन्नतों को अदा क्यों नहीं किया? जो सुन्नतें मौक़िदा थी उन्हें अदा क्यों नहीं किया? यूं ही क्यों चला आया? उस वक्त क्या जवाब देगा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर माने। आप क्या समझ रहे हैं? सिर्फ खड़े गौसे आजम की करामत सुना दो बस यही कमाल है? नहीं मेरे दोस्त, गौसे आजम की आप सीरत को पढ़ के देखिए। हमने आपने किया क्या? हम आपसे पूछते हैं, हम और आप, हमारे सामने आप मुखातब, मैं मुखातब, आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये जो आप जो कर रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं, क्या ये आप सही कर रहे हैं? हमारी बेटियां बेपर्दा होकर बाजार जाती हैं, क्या बाप को इतना इख्तियार नहीं है कि अपनी बेटी पे इतना कंट्रोल नहीं है कि अपनी बेटी को ये नसीहत कर सके, ऐ मेरी बेटी लख्तर जिगर, अगर जाना है तो बेपर्दा होकर नहीं बल्कि हज़रत फातिमा की सुन्नत पे अमल करते हुए बापर्दा होकर जाना। इसलिए कि माल को छुपा के रखा जाता है, जेवर को छिपा के रखा जाता है। और बेटी ये माल है, माल, बेटी इज्जत आबरू है, इसे दिखा कर नहीं, अगर छिपा के रखोगे तो इसकी हिफाजत हो जाएगी, और इसे खुले आम रखोगे तो इज्जत की नीलामी हो जाएगी। आप नहीं समझ रहे कि आज हालात कैसे? अफसोस नहीं होता? खुदा रहा है, खौफ करो खुदा का। यहां आप आए हैं कुछ हासिल करने के लिए। ये गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जश्न है। आप क्या लेने आए? कुछ नसीहत आपको मिले। जाने के बाद ये यहां से उठिएगा तो ये तसव्वुर करके जाइएगा कि जा रहा हूं तो इंशाअल्लाह अब हमारी नमाज नहीं छूटेगी। बोलो होगे कि नहीं होगा? बोलिए, नमाज नहीं छूटेगी। अब बेटियां हमारी जाएंगी तो बेपर्दा होके हम नहीं जाने देंगे। यार अपनी बेटी, अपनी बहन अगर इस कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपने परवरिश, आपकी परवरिश में जाहिर सी बात कहीं नहीं कहीं कमी रह गई। आप मॉडर्न जमाने को कह रहे हैं कि मॉडर्न जमाना हो गया। साहब क्या करें, हमें ये दुनिया है, दुनिया ये तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, लेकिन जब आप शरीयत की तरफ आएंगे तो शरीयत आपको बर्बाद नहीं बल्कि आपकी इज्जत की हिफाजत करती हुई नजर आएगी, आपकी बेटियों की हिफाजत करती हुई नजर आएगी। ये शरीयत मुस्तफा वो है जो आपकी बेटियों की भी हिफाजत करेगी, आपके बच्चों की भी हिफाजत करेगी, आपके ईमान की हिफाजत भी होगी। लेकिन शर्त यह है आप अपने उलमा के करीब हो जाइए, अपने इमाम के करीब हो जाइए। खुदा की कसम आप इनके जितना करीब होंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन से करीब होते आप चले जाएंगे। मैंने आपसे कहा लेकिन आपने नहीं सुना। मैंने आपसे कहा कि आप आगे आ जाइए, मगर आपको लगा कि शायद कि मैं आपसे कुछ मांग लूंगा।
इसलिए आप नहीं आगे आए, ये कुर्सियां खाली पड़ी रही। आपको मालूम है ये कौन सी महफिल है? ये वो बाबरकत महफिल है जहां पर अल्लाह के रहमत के फरिश्ते हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह, ये वो बाबरकत महफिल है। गौसे आजम का मुकाम मैं आपको बताऊं कि गौसे आजम क्या है? महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक मुरीद हैं जिन्हें अमीर खुसरू कहा जाता है। मुरीद हो तो अमीर खुसरू जैसा, पीर हो तो महबूब इलाही जैसा। ऐसा मुरीद जो अपने पीर की जूतियों से खुशबू से पहचान ली कि ये मेरे पीर की जूतियां हैं। सुभान अल्लाह, मुरीद हो तो ऐसा हो जो अपने पीर के उन जूतियों से पहचान ले, उससे खुशबू आ जाए कि ये मेरे पीर की हैं। सुभान अल्लाह, तो मकाम कितना होगा, कितनी मोहब्बत होगी अपने पीर से। आप कहते हैं हुजूर मैंने सुना है बू अली शाह कलंदर पानीपती और लोगों को जुमरात को उनके यहाँ प्रोग्राम होता है और लोग आते हैं, उसके बाद वो अल्लाह के रसूल का दीदार करा देते हैं। सुभान अल्लाह, कितने खुशनसीबी की बात। क्या हुजूर मैं चला जाऊं? पीर से इजाजत ली, आपने इजाजत दे दी, जाइए चले जाइए। आप पहुंचे, महफिल हुई। महफिल होने के बाद बू अली शाह कलंदर ने इरशाद फरमाया आप सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। सारे लोगों ने आंखों को बंद किया। जैसे आंखों को बंद किया तो क्या देखा, एक मैदान है, उसमें एक तख्त बिछा हुआ है, अल्लाह के रसूल जलवा फरमा है, तमाम औलिया कराम का जमे गफीर है, सबकी जियारत हो गई। उसके बाद का आंखें खोल दो, आंखें खोली। उसके बाद अमीर खुसरू से बू अली शाह कलंदर ने कहा कि ऐ अमीर खुसरू ये बताओ तुम्हें तमाम औलिया नजर आए, तुमने अपने पीर को भी देखा? अमीर खुसरू ने कहा हुजूर अपने पीर को तो मैंने नहीं देखा। अब आप मायूस हो गए, सारे औलिया नजर आए, मेरे पीर मुर्शिद नजर नहीं आए। वापस आए दिल्ली में और पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी दी। पीर मुर्शिद ने इरशाद फरमाया ऐ अमीर खुसरू क्या बात है, आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है, क्या बात है, आप मायूस क्यों हैं? कहा हुजूर ऐसी सी बात है, मैंने अल्लाह के रसूल की ज़ियारत तो की, लेकिन जब वो अली शाह कलंदर ने पूछा कि आपके पीर मुर्शिद कहाँ है, आप वहाँ हमें नजर नहीं आए, इसलिए मेरा दिल रंजीदा हो गया है, मेरा दिल अफसुर्दा हो गया है, मैं समझ नहीं पाया आप वहाँ क्यों नहीं थे। आपने इरशाद फरमाया अब जब जुमेरात को फिर महफिल हो तो फिर तुम दोबारा जाना और अबू अली शाह कलंदर से मत पूछना, जब आपको अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो तो अल्लाह के रसूल से पूछ लेना कि मेरे पीर मुर्शिद कहाँ। सुभान अल्लाह, अरे आप भी नहीं बोलोगे यार, आप लोग लखनऊ वाले तो बोलते हैं मगर फिर भी आप सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं। मेरे पीर मुर्शिद कहाँ है? जुमेरात हुई, हजरत अमीर खुसरू बू अली शाह कलंदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचे। महफिल हुई, महफिल होने के बाद आपने इरशाद फरमाया सारे लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करो। सारे लोगों ने अपनी अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद का जैसे ही आंख खुली तो क्या देखा कि वहां पर अल्लाह के रसूल जलवा फरमा है, तमाम औलिया कराम हैं। आपने कहा अमीर खुसरू करे या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मेरे पीर मुर्शिद नजर नहीं आ रहे हैं, मेरे पीर का मकाम क्या है, मेरे पीर कहाँ है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ अमीर खुसरू एक मंजिल आगे बढ़ जाओ। एक मंजिल जब आगे बढ़े तो क्या देखा, फिर मजमा लगा हुआ है, अल्लाह के रसूल वहां भी तशरीफ फरमा है। आपने कहा या रसूल अल्लाह यहाँ भी मेरे पीर नजर नहीं आ रहे हैं, मेरे पीर कहाँ है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ अमीर खुसरू एक मंजिल और तय कर लो। एक मंजिल और तय की, क्या देखा, फिर एक मजलिस लगी हुई है, अल्लाह के रसूल फिर मसनद नशीन है। आपने इरशाद आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे पीर कहाँ है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया एक मंजिल और चढ़ जाओ। एक मंजिल और चढ़ गए, ऐसे चढ़ते चढ़ते 6 मंजिलें तय कर ली और जैसे जैसे मंजिलें तय कर रहे थे वैसे वैसे लोगों का हुजूम कम होता चला जा रहा था, औलिया की जमात कम होती चली जा रही थी। जब 6ठी मंजिल आई तो आपने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीर मुर्शिद यहाँ भी नजर नहीं आ रहे हैं, मेरे पीर मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहाँ है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ अमीर खुसरू एक मंजिल और चढ़ जाओ। अमीर खुसरू एक मंजिल और चढ़ गए। उसके बाद क्या देखा कि अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं,
हैं, दाहिने जाने एक बुजुर्ग हैं, बाएं जाने एक बुजुर्ग हैं। सबके सामने क्या देखा? उनके पीरो मुर्शिद महबूब इलाही बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही अपने पीर को देखा सब कुछ भूल गए। कहा मुझे मेरे पीर का दीदार हो गया, मैं समझ गया मेरे पीर का मकाम क्या है। वापस आए, कहा मेरे पीर मुर्शिद आज आपकी जियारत हो गई, मैंने आपको देख लिया, आपका मकाम तो बहुत बुलंद है, मगर मैं एक बात ना समझ सका। कहा क्या है? कहा अल्लाह के रसूल के दाहिने जानिब और बाएं जानिब दो बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो कौन थे? तो महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, आपको मालूम है जहां सवाम औलिया कराम की ताकत और कुव्वत खत्म होती है, वहां से जिनकी ताकत और कुव्वत शुरू होती है, उनके बाएं जानिब जो बुजुर्ग बैठे हुए थे वो कोई और नहीं बल्कि अताए रसूल सुल्तान हिंद ख्वाजा ख्वाजा फकरे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जात थी। और उनके दाहिने जानिब जो बैठे हुए थे वो कोई और नहीं बल्कि महबूब सुबहानी, महबूब मकानी, महबूब मकानी अबू मोहम्मद मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम की जात थी, जो गौसे आजम है अल्लाह के रसूल के दाहिने बैठे हुए हैं। पता चला जहां पर सालिया औलिया कराम की नजरे निगाह विलायत खत्म हो जाती है, वहां से मेरे गौस की निगाह विलायत की शुरुआत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौस मेरे गौसे आजम का मुकाम देखिए, वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, गौसे आजम के चाहने वाले हैं, और जब तक हमारे जिस्म में जान है इंशाअल्लाह गौसे आजम की मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। गौसे आजम के भी हम दीवाने हैं, और गौसे आजम की बारगाह से कौन कहता है कि मिलता नहीं दरबारे वली से? बेशक बेशक। कौन कहता कि मिलता नहीं दरबारे वली से? हमें ये क्यों नहीं कहते कि हमको मांगना नहीं आता? बेशक ये हकीकत बात है कि हमें मांगना नहीं आता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से अल्लाह ने उन्हें तमाम अंबिया कराम में सबसे अफजल व आला बनाकर भेजा है, ऐसे ही गौसे आजम तमाम औलिया कराम में अल्लाह ने आपको जो मकाम अता फरमाया है उस मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी मजलिस होती थी, सुभान अल्लाह, आपकी मजलिस में 70 हज़ार सामाईन हुआ करते थे। आज तो माइक का सिस्टम है, हमारी आवाज अगर माइक ना हो तो आगे वालों को ज्यादा सुनाई देगा, पीछे वालों को कम सुनाई देगा, मगर वो गौसे आजम का मुकाम है। सुभान अल्लाह, आपकी जमात में और आप जब वाज़ो नसीहत करते थे तो आपकी मजलिस में 70 हज़ार सामाईन हुआ करते थे, और जब आप तकरीर करते थे, वाज़ो नसीहत करते थे तो एक ऐसी कैफ तारी हो जाता था, कोई अपने बाल नोचने लगता था, कोई अपने कपड़े फाड़ने लगता था, ये हाल था। और जैसी आवाज आगे वाला सुनता था वैसी ही आवाज सबसे पीछे वाला सुनता था। ये मकाम था मेरे गौसे आजम का। और जब मजलिस बर्खास्त होती थी तो उस मजलिस से कई कई जनाजे उठते थे। अल्लाहु अकबर, ये मेरे गौसे आजम का मकाम है। आपकी तकरीर आवाज़ और नसीहत का ये मकाम है कि आपकी तकरीर सुन के न जाने कितने ईसाई मुसलमान हो गए, न जाने कितने कुफार मुसलमान हो गए, और न जाने कितने गुनहगार, कई लाख की तादाद में तो गुनहगार आपके हाथ पे तौबा करके, आपके हाथ पे तौबा करके दार इस्लाम में दोबारा फिर दाखिल हो गए। ये हाल था मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तालीमात गौसे आजम को देखिए, अल्लाहु अकबर, आपने सारी जिंदगी आप सारी जिंदगी आपको मालूम है आप तालीम हासिल करते थे। जब आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था तो आप जंगल में चले जाते थे, वहां पर आप पेड़ के पत्ते खा खा के आपने जिंदगी गुजारी है, तब जाके तालीम हासिल की है। हमारा हाल ये है, आज सारी चीजें मुहैया हैं, सारी चीजें हमारे पास दस्तयाब है, मगर फिर भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान हम नहीं बना सकते, अपने बच्चों को हम आलिम दीन नहीं बना सकते हैं। बस एक ही शिकायत है, आलिम बनेगा तो क्या करेगा, 7 से 8 हज़ार कमाएगा, अगर ज्यादा से ज्यादा हाफिज बनेगा तो 10 से 15 हज़ार कमाएगा।
जाएगा, लेकिन ये जहन दिया किसने है, ये जहन आपको दिया किसने है। हम चाह जाएं, हम खुद ही इसके मालिक हैं। हम चाह जाएं तो अपने इमाम की तनख्वाहें 30 से 35 हज़ार भी कर सकते हैं। हम चाह जाएं तो अपने इमाम की तनख्वाह 20 से 25 हज़ार भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है अपने माल को जायज तरीके से खर्च करना आप सीख लीजिए। ये शादी ब्याह में आप जो मैरिज हॉल को 3-3 लाख पे बुक करते हैं, उसके बाद शादी ब्याह में आप 10-10 से 20-20 लाख खर्च करते हैं। किस किताब में आपने पढ़ लिया है? कौन सी आपने तालीम हासिल कर ली है? कहां आपने पढ़ लिया कि 20 से 30 लाख जब तक नहीं खर्च करेंगे हमारी बेटी की शादी नहीं हो सकती है, जब तक हम 25 लाख नहीं खर्च करेंगे तब तक हमारी इज्जत नहीं होगी। हमें शादी करना था, एक जुमा का दिन होता, आप जुमे के दिन इमाम के पास पहुंचते, 2 गवाह होते, एक वकील होता, वहीं पे निकाह कर दिया जाता, ना कोई खर्चा था मजहब इस्लाम में। शादियां महंगी करती हमने, तालीम से पीछे हो गए। खुदा की कसम याद रखना, मैदान महशर में 1-1 रुपये का हिसाब आपसे दिया जाएगा। क्या आप इस काबिल हैं कि मैदान महशर में 1-1 रुपये का आप हिसाब दे सके? इसलिए ऐ मेरे प्यारे, दिखावे का काम मत करिए। अगर करना है तो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कीजिए। अगर करना है अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए कीजिए। अगर जिस दिन हम और आप ऐसे हो जाएंगे, हमारा कोई भी अमल हो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए हो। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें भी अल्लाह उसके रसूल की रजा होनी चाहिए। अगर हम सदका करते हैं तो दिखावे का नहीं होना चाहिए। अगर एहसान करते हैं तो दिखावे का नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ भलाई करते हैं तो दिखावे का नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कुछ हम करते हैं अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए होना चाहिए। खुदा की कसम, अगर हमने ये किरदार अपना लिया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दोनों जहान में कामयाबी अता फरमा देगा। अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगा और कल मैदान महशर में भी अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की खुशखबरी अता फरमाएगा। कुछ बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? आई ना? इंशाअल्लाह अमल होगा। आप यहां आए हैं और ये आली जनाब हाफिज और कारी नौशाद अहमद साहब क़िबला अलीवी, उनके बच्चे का खतना था, उस ताल्लुक से प्रोग्राम रखा, ये जश्न गौसुल वरा रखा, बहुत खर्च किया उन्होंने। ये पिंडाल लगाए, कुर्सियां लगाई, लेकिन सिर्फ खाना खा के लोग चले गए। मजदूर मजदूरी करने जाता है, अगर मजदूरी करने से पहले पैसा ले ले और चला जाए तो क्या वो जायज़ है? आप आए, सिर्फ खाना खा लिया, सिर्फ खाने के लिए दावत नहीं दी थी, उन्होंने दावत ये भी दी होगी कि हमारे यहाँ प्रोग्राम भी है, उलमा इकराम भी बाहर से आएंगे, आप उनकी वाज़ो नसीहत सुनिएगा, हो सकता है कोई बात आपको समझ में आ जाए। अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कबूल हो गया। खाना खा लिए, गाड़ी उठाए, चले गए। इसलिए मेरे प्यारे, आप यहाँ आए हैं, एक गुजारिश और मैं करूँगा, हमारे कुछ अहबाब पीछे बैठे हैं बगैर टोपी के, हाथ जोड़ के गुजारिश आपसे ये है कि आप मुसलमान बन के रहिए। अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है यार, हम वो मुसलमान हैं जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छूट जाते थे। ये कौम मुस्लिम वो मजहब है कि जब ये नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाएं बुलंद कर देते थे तो दरिया भी रास्ता दे देता था। लेकिन कब? जब हम नमाजी थे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते थे, हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार अच्छा था, हम किसी की बहन बेटी पे गलत नजर नहीं रखते थे। जब हमारा हाल ये था, हमारे तरीके ऐसे थे, तब हम कामयाब थे। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न भी होगी दास्तानों में। इसलिए आप कहीं भी रहे, अपना आप, ये हमारे सर का जो ताज है, टोपी हमारे जेब में हर वक्त होनी चाहिए। कहीं रास्ते में नमाज का वक्त हो जाए, मस्जिद में पहले आप अल्लाह को राजी कर लीजिए, उसके बाद आप तिजारत कीजिए। सबसे पहले जब फजर के वक्त हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं बुलंद होती हैं, उस वक्त हमें चाहिए अपने बिस्तर को आप छोड़ दीजिए, आप भी बिस्तर को छोड़िए, अपनी बेटी को नसीहत कीजिए, ऐ बेटी उठ जाइए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से बुलावा आ गया है, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। अपनी बीबी को उठा दीजिए, अपने बेटे को उठा दीजिए, ऐ मेरे लखते जिगर उठ जा बिस्तर से, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हमारा और आपका बुलावा आ गया है। अगर कामयाबी चाहिए तो नमाज पढ़ ले,
अगर कामयाबी चाहिए तो मस्जिद में चल के अल्लाह की बारगाह में अपने पेशानी को झुका दीजिए। अगर जिस दिन आपने ऐसा कर दिया, आपकी बेटी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ ली, आपके बेटे ने सुबह फजर की नमाज पढ़ ली, आपके रिश्तेदार ने फजर की नमाज पढ़ ली, आपने फजर की नमाज पढ़कर रब की बारगाह में आप सर्व सुजूद हो गए, उसके बाद आपने कुरान को उठा लिया, कहीं सूरह यासीन आपने पढ़ ली, कहीं सूरह मुल्क की आपने तिलावत कर ली, उसके बाद आप उठे वहां से, आने के बाद अपने घर में पहुंचे, अपनी माँ को आपने मोहब्बत की नजर से देख लिया, सलाम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुबह सवेरे उठ के जो अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देख लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। ये किरदार अमल हमारे पास होगा, हम कुरान की तिलावत कर लेंगे, फजर की नमाज पढ़ लेंगे, माँ की दुआ लेकर हम घर से निकलेंगे कि आज मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, अपनी दुकान खोलूंगा, दुकान पे पहुंचने के बाद पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, उसके बाद ताला खोलकर दुकान चालू कर देना। खुदा की कसम आपको समझ में नहीं आएगा कि रिस्क कहां से आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब किताब के रिस्क अता फरमा देता है। पहले आप अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लीजिए, अल्लाह तुमसे अगर राजी हो गया तो खुदा की कसम दोनों जहान में आपको कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उस फकीर को बोलने से ज्यादा पहले खुद उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व